नवाब मलिक अपने गिरफ्तारी पर कह रहे हैं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। इस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने इतने लोगों से पूछताछ की, पर इन सब का नतीजा क्या निकला? एनसीबी को महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी। अब ईडी की बारी है। इन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, ये भी अपनी मुंह की खाएंगे। इन सब पर सवाल जवाब करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी और प्रेम शुक्ला को सुनिए। देखिए, दाऊद इब्राहिम को लाने के लिए बार बार मांग करने वाली ये भूल जा रही है कि दाऊद इब्राहिम को पाला किसने, पोसा किसने। मैंने पूछा कि हसन अली को, जो हसन अली कहने पर जो है कमिश्नर कौन अपॉइंट करता था, तो उसका इनके पास जवाब नहीं है। अरे अभी दाऊद के गुर्गे को पकड़ लिया है तो संजय राउत से लेके ये बहन जी तक चीख चिल्ला रही है। इनका चीखना चिल्लाना चालू रहा है। व्यग्रता चीख में रहा था कि चीख रही थी, सबने देखा। अभी जो टेलीविजन का दर्शक देख रहा होगा उसको पता होगा कि बौखलाहट जो है शिवसेना, दाऊद इब्राहिम आईएसआई का एजेंट, मुंबई के सैकड़ों लोगों की हत्या करने वाला हत्यारा, उसमें से अधिकांश तो मराठी लोग ही मरे थे। उन मराठियों के हत्यारों को पालने पोसने वाले, उनसे कारोबार करने वाले पर एक कार्रवाई हो गई तो मातोश्री से लेकर मंत्रालय तक ये इस तरह से छाती कूटते हुए टहल रहे हैं। दाऊद के सारे गुर्गों को पकड़ा, दाऊद का धंधा बंद कर दिया है जी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना सर? सुशांत सिंह राजपूत के केस में हत्या का मामला बन रहा था, फिर ड्रग्स से जोड़ा गया। ड्रग्स में कितने लोगों को बॉलीवुड स्टार्स यहाँ के वहाँ के व्हाट्सएप दिए, वो क्या हुआ सर इन केसेस में? सबके केस की जांच चल रही है। बहुत सारी केस में चार्जशीट फाइल हुई है। जरा प्रियंका चतुर्वेदी जी जो है, जरा जाकर चार्जशीट पढ़कर आया करें। थोड़ा पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता होती है। चैनल पर जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता है जी। उसके मामले में कई बता दीजिए ना, क्या है चार्जशीट में? क्या साबित हो पाया? चार्जशीट आई है, क्षितिज प्रसाद के मामले में चार्जशीट आई है। जो ड्रग्स लेने वाले बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। अब जिसको ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए वो चूंकि शिवसेना से कनेक्टेड है, आदित्य ठाकरे का मित्र है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। ये इंडियन पीनल कोड का और जो है, अब ये चिल्ला रहे हैं। देखिए इनकी ठीक है प्रियंका जी जवाब देंगी। आप सब अभद्रता करेंगे। नहीं चिल्ला नहीं रहे, वो जवाब दे रही हैं। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब आप सुनिए प्रेम शुक्ला जी। ऐसे बौखलाहट से भरे लोगों से मैं जवाब सवाल नहीं करना चाहूंगी। इतने बदतमीज आदमी से मैं सवाल जवाब नहीं करना चाहूंगी। कहते हैं पढ़ लिख कर आया करिए। चार्जशीट पढ़ लिख कर अगर आए होते तो चार्जशीट के जो गिल्टी पाए गए हैं बता दें, मुझे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बता दें। ये बदतमीजी आकर करते हैं टेलीविजन चैनल्स पे, किसी पे भी बयानबाजी कर देते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग चैनल पे क्यों बिठाते हैं? मुझे, आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस, क्यों बिठाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इन्होंने किसी का भी नाम ले लिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता है मैडम वो बीजेपी के, तो जो पार्टी डिसाइड करती है वही हमें उन्हीं के साथ बहस करनी पड़ती है। तो हर कोई बोल रहा है, आप भी अपनी बात कीजिए, अपने पक्ष में अपनी बात कीजिए। आप अपने चैनल की इज्जत तो समझे। अंजना जी, ऐसा है, बीजेपी कुछ भी डिसाइड कर सकती है, पर अपनी चैनल की इज्जत तो आप लोगों के हवाले है। जर्नलिज्म आप लोगों के हवाले है। विषय पर वापस आइए प्लीज। आप लोग अपनी बारे में बोलिए, विषय पर ही सीमित। जहर की गोली खाकर बदतमीज आप मुझे कहेंगे और भाषा आपकी अच्छी है। महिलाओं जरा भाषा सीख कर आइए। मिस्टर शुक्ला प्लीज सर। हाँ, मैं आप नहीं, मिस्टर चतुर्वेदी को भी जरा सिखाइए भाषा। अंजना जी मिस्टर शुक्ला जरा सिखाइए किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। इनके मुंह नहीं लगती। बिल्कुल प्रियंका जी देखिए, मुद्दे पर रहिए। ये फैसला हम लेते हैं, कौन आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है। मैं सवाल आपसे इस मुद्दे पर इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ईडी ने जिस तरह से इस केस में अगर मामला प्रूव नहीं हो पाएगा, साबित नहीं हो पाएगा, तो उन्हें कोर्ट से रिमांड नहीं मिलेगी, ना प्रियंका जी। अल्टीमेटली प्लीज मिस्टर शुक्ला, मिस्टर चतुर्वेदी प्लीज, अल्टीमेटली उन्हें रिमांड नहीं मिलेगी। ईडी अगर पुख्ता तौर पर अपनी बात को कोर्ट में नहीं रख पाएगी तो जो रिमांड वो मांग रहे हैं वो उनको अदालत से नहीं मिलेगी। मामला वहीं पर रफा दफा हो जाएगा। प्रियंका जी नहीं, आप मुझे ये बताइए, मामला रफा दफा तो होना ही है, पर इस तरीके से अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में, किसी को आप अरेस्ट कर लेंगे, एक सिटिंग मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर लेंगे,
आप स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में भी नहीं अरे लेंगे। हाईकोर्ट आपको कंगना ये कौन रनौत सा के नया मामले में इन्वेस्टिगेशन के उद्धव दायरे ठाकरे शुरू की है, सरकार नए की पैमाने बनाए गए जो हैं। बदले की कार्रवाई, मैं तो बस आपसे एक अजय मिश्रा तेली हैं, और आप जहाँ पे बेशर्मी से यूपी उसको डिफेंड पुलिस की करती है। एसआईटी रिपोर्ट उनको आपकी गिल्टी पाती बेशर्मी है, बेहयाई उनके से बेटे प्रकट को, होती है। वो बेटे को बेल मिल जाती है, ये मंत्री पद पे बने रहते हैं, उनका अच्छा, बचाव करने को पूरी केंद्र सरकार लगी रहती प्लीज है। संयमित भाषा और बोलिए यहाँ आप लोग, पर- प्लीज। इनका मंत्री यहाँ पर गिरफ्तार हो आकर गया, प्लीज, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे मंत्री हैं। पद रहे, इस्तीफे की मांग कर ले। ईडी तो इतनी बार एक्सपोज ठीक है। कर चुके हैं अरे किस आपकी तरीके से मुंबई सरकार पुलिस, चल रही है। आपकी महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी चलिए को कैसे अरेस्ट अंजना करके जी, ले गई थी मैं इस और डिबेट सुप्रीम से कोर्ट आई में विल कैसे वांट टू फटकार एक्सक्यूज सकती आपकी है? कांग्रेस के साथ सरकार है, ठीक है, एक बार प्रियंका जी के साथ मुझे दिखाइए। टू दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। Seriously, what the fuck are you doing? आपकी कांग्रेस के साथ यहाँ पर सरकार है। प्रियंका जी के साथ मुझे दिखाइए प्लीज, लगातार सबकी आवाज मत रखिए। प्रियंका जी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। ऑन रिकॉर्ड अखिलेश यादव कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मेरे पिता को फंसाया आय से अधिक संपत्ति के मामले में, तो और उस कांग्रेस के साथ आप लोगों की सरकार चल रही है। तो ये तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग या फिर उपयोग तो एक संयोग नहीं है, सभी का एक प्रयोग है। आप देखिए प्रियंका जी, आप कांग्रेस के जमाने की बात कर सकती हैं। कांग्रेस के जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने भी केस पैरेट सीबीआई को कहा था, जिसका हवाला आप सबने दिया था, टेलीविजन चैनल्स पे भी डिस्कशन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का अपना पूरा कैंपेन बनाया था। पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल डालना, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही खत्म कर देना, फेडरल स्ट्रक्चर को तहस नहस कर देना बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, और इतना ब्लेटेंटली करना एक ही राज्य सरकार पे केंद्रित होकर, कहीं ना कहीं सवालिया निशान आप पे खड़े होंगे ना। यही सारी बातें मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी। 2014 में आपने यही चीजों का हवाला देकर वोट पाए थे, और उसी चीज का आप इस्तेमाल करें। देश की जनता ने उनको नकारा है ना, कांग्रेस पार्टी को सरकार केंद्र में नहीं बनाने दी, तो आप वही करेंगे, आप उससे 10 कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इन सब पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।